नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेबी केसेस के अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला रखा गया है सुरक्षित। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है और पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और इसके आलोक में केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका था। अगली खबर, राज्य के सांसद संजय सेठ ने ली मंत्री पद की शपथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रांची के सांसद संजय सेठ मंत्री बन चुके हैं और राज्य मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में शपथ ली है। संजय सेठ केंद्र में मंत्री बनने वाले रांची के तीसरे सांसद हैं। संजय सेठ के शपथ लेने के बाद रांची संसदीय सीट को 12 साल के बाद मंत्री पद मिला और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रांची में खासा उत्साह था। रांची के सांसद संजय सेठ के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अगली खबर, आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर रामगढ़ से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस इकाई की सूचना पर रामगढ़ कैंट पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर आर्मी कैंट के अंदर डील कर रहे थे। इसी दौरान आर्मी के जवान और पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को पकड़ लिया। वहीं दूसरी आरोपी को बाद में रामगढ़ पुलिस द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया है। आर्मी इंटेलिजेंस को सूचना मिली कि कैंट में अफीम की डील होने वाली है। आर्मी इंटेलिजेंस ने कैंट तस्करों को पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा और कैंट इंस्पेक्टर ने बताया कि अफीम बेचने आए युवक शंकर कुमार को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ा है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में छाएगा बालू का संकट, निर्माण कार्य पर लगेगी रोक, एनजीटी का आदेश जारी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 10 जून से 15 अक्टूबर तक सीधे घाटों से बालू उठाव पर रोक का नियमित आदेश स्वतः प्रभावी हो जाएगा। वहीं अगर प्रशासन कड़ा हुआ तो नदियों से बोरी में बालू भरने का काम भी रुक सकता है और इसके बाद पूरे जिले में भयंकर बालू संकट का आना तय है। इससे संपूर्ण जिले में निर्माण कार्य प्रभावित होंगे और काम की तलाश में मजदूर दूसरे राज्य में पलायन को विवश होंगे। वहीं दूसरी ओर अभी चोरी छिपे बालू के स्टॉक रखने वाले तत्व मनमाने दाम पर बालू बेचना शुरू कर देंगे। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में फैला डायरिया, 2 गांव के 30 लोग बीमार, खटिया पर चल रहा इलाज, झरने का पानी पीने से बिगड़ी हालत। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2 गांव में डायरिया फैल गया है और इस वजह से 30 के करीब लोग बीमार हो गए। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और जिन 2 गांव में डायरिया फैला है उनमें बड़ा बास्को गांव के 25 लोग बीमार हैं, जबकि छोटा चटकम गांव के पहाड़ी टोला के 2 बच्ची सहित 6 लोग बीमार हैं। डायरिया फैलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में टीम बनाकर गांव भेजा गया। जिनकी स्थिति गंभीर थी उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके इलाज किया जा रहा। जानकारों के मुताबिक बड़ा बास्को गांव के 25 लोगों में से 10 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा। वहीं छोटा चटकम गांव के सभी बीमार लोगों का लिट्टीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा। अगली खबर की बात करें तो जामताड़ा के मेहजाम में युवक की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा जिले के मेहजाम में युवक की गोली मारकर हत्या की गई और युवक को अपराधियों ने 2 गोली मारी। मृतक मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला था और वह दूध का कारोबार करता था। मृतक का नाम नंदा यादव है और मेहजाम के शास्त्री नगर में युवक को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह सो रहा था। अपराधियों ने एक गोली युवक के सीने में और दूसरी गोली उसकी कनपट्टी में मारी है। नंदा यादव के परिजनों ने बताया कि वह एक खुले स्थान पर सो रहा था। अपने मवेशियों की रखवाली करने के लिए वह बाहर में खुली जगह पर सोता था। अगली खबर, जमशेदपुर में नई पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है, जिसका शीघ्र उद्घाटन किया जाना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की भवन संबंधित योजनाओं की समीक्षा की और इस मौके पर जेपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नए पुलिस लाइन का निर्माण किया गया है और जिसका जल्दी उद्घाटन किया जाएगा। इसी तरह पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थाने से संबंधित 290 भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा और मुख्यमंत्री को प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय भवन के संबंध में जानकारी दी गई है। एक और बड़ी खबर, हजारीबाग के 4 थाना क्षेत्र को पार कर बंगाल लेकर जाया जा रहा था मवेशियों से भरा कंटेनर गिरिडीह पुलिस ने पकड़ लिया। गिरिडीह पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा है जिसमें मवेशी को बंगाल लेकर जाया जा रहा था।
पशु तस्कर हजारीबाग जिले के चौपरन, गौहर, बरही और बरकट्ठा थाना क्षेत्र को पार कर मवेशी को बंगाल लेकर जा रहे थे, लेकिन गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है और एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार सुबह निमिया घाट थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने कंटेनर ट्रक को पकड़ा है जिसमें 40 मवेशी लोड थे। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम के झींक पानी में पुलिस ने नक्सल कैंप को किया ध्वस्त, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अभियान के दौरान पुलिस ने टोटो थाना क्षेत्र के शेकरपी के जंगल में नक्सली कैंप बरामद किया है और पुलिस ने कैंप को ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। आपको बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के विरुद्ध विगत 10/10/2023 से जिला पुलिस, झारखंड जगुआर कोबरा बटालियन एवं सीआरपीएफ द्वारा कोल्हान के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और अन्नपूर्णा देवी को जहां कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वहीं संजय सेठ राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 2019 में चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी को तब कोडरमा सीट से उतारा गया था, तब उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और मोदी सरकार 2.0 में उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था और इस बार दोबारा कोडरमा सीट से उन्हें उतारा गया और इस बार उन्होंने राज्य में सबसे ज्यादा 3,77,014 वोट से जीत हासिल की है और चुनाव में उन्होंने बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह को कड़ी शिकस्त दी और इस बार मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बता दें कि झारखंड भाजपा में अन्नपूर्णा का कद बढ़ा करके यादव समाज को साधने की कोशिश की गई और संजय सेठ को मंत्रिमंडल में लाकर भी बड़े तबके को जोड़ने की कोशिश की गई है। अगली खबर झारखंड से 8 महीने में मोबाइल टावरों से 815 रिमोट रेडियो यूनिट की गई चोरी। मोबाइल टावरों से चोरों ने अब हाईटेक उपकरण भी चुराना शुरू कर दिया। अब वो बैटरी और केबल के साथ साथ रिमोट रेडियो यूनिट को भी निशाना बना रहे। हाल यह है कि झारखंड में पिछले 8 महीने में 815 रिमोट रेडियो यूनिट चोरी की गई है। अकेले झारखंड में 224 और बिहार से 591 नेटवर्क गियर चोरी की गई है और झारखंड में एयरटेल के 167 और रिलायंस जियो के 57 एवं बिहार में एयरटेल के 518 और रिलायंस जियो की 73 यूनिट चोरी की गई और मोबाइल टावरों में एक रिमोट रेडियो यूनिट की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। अगली खबर झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी पीजी की पढ़ाई, सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें सभी कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई बंद करने का प्रावधान है। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय से प्रस्ताव भी मांगे गए और इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग में सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। विभाग इस प्रस्ताव को झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा और इस प्रस्ताव में कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी और अब सभी विश्वविद्यालय में एक ही जगह इसकी पढ़ाई होगी। दरअसल यूजीसी के आदेश के बाद झारखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठा लिया है। अगली खबर राज्य में फास्टैग मशीन सुलझाएगी पार्किंग का विवाद, वाहन का एंट्री टाइम और डिटेल होगा रिकॉर्ड। एग्जिट गेट पर लगी मशीन बताएगी कि 10 मिनट से पहले निकले या बाद में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद का रास्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाल लिया है। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर 1 और एग्जिट गेट पर 2 टोल टैक्स की तरह फास्टैग मशीन लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट पर एंट्री के समय वहां की टाइमिंग के साथ पूरी डिटेल फास्टैग मशीन में आ जाएगी और इसके बाद एग्जिट के समय अगर 10 मिनट से कम समय में यात्री निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग मशीन हरी झंडी देगी और यात्री निकल जाएगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो मशीन खुद ही किराया जनरेट करेगी और यात्री के वाहन पर लगे फास्टैग से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। अगली खबर राज्य में बहन से छेड़खानी का विरोध किया तो घर में घुसे 20 बदमाश, भाई को घर से निकालकर पीटा। सदर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा स्थित कुट्टी गली में दोपहर लगभग 1:30 बजे 20 बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर नाराज बदमाश 20 गुंडों को लेकर हथियार के साथ दिन दहाड़े घर में घुस गए और उसके भाई को बेरहमी से पीटा और इसके बावजूद जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो पीड़ित भाई को पीटते हुए घर से बाहर निकाला और बीच सड़क पर दौड़ाकर बेल्ट से मारा। पीड़ित युवक का नाम अभिषेक वर्मा है और अभिषेक के पिता मनोज वर्मा ने सदर थाने में आरोपी बदमाश रोशन यादव समेत 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोपी रोशन यादव भी चूना भट्टा का ही रहने वाला है और दर्ज प्राथमिकी के साथ पीड़ित ने पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है। अगली खबर राज्य के गढ़वा जिले पलामू जिले में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के कई हिस्से में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा।
प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने को कहा। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला, खरसावां में येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री करेगी। अगली खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने नजदीकी से मारी 3 गोली। घर के बाहर सो रहा था कारोबारी। जामताड़ा में बेलगाम अपराधियों ने एक दूध एवं कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर से करीब 4 किलोमीटर दूर अपने खटाल के बाहर सो रहा था। तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर उसकी हत्या की। एक गोली सीने में लगी है और एक गोली सर पर मारी गई, जबकि तीसरी गोली कनपट्टी पर मारी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि घटना के वक्त 40 वर्षीय मृतक नंदलाल यादव और अपराधियों के बीच काफी संघर्ष हुआ है, क्योंकि खून के छींटे कई जगह जमीन पर गिरे हुए हैं। अगली खबर, शपथ लेने वाली है कल्पना सोरेन। कांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक पद की शपथ लेगी। झारखंड विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पद की शपथ दिलवाएंगे। गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है और बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,000 वोटों से हराया था। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 2,41,493 गरीब एवं आवश्यकतामंद को पेंशन की राशि नहीं मिलने से उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोकसभा चुनाव में केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की ड्यूटी लग जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लाभुक पेंशन की आस में टकटकी लगाए हुए थे और लोग हर दिन कार्यालय का चक्कर लगा रहे। अधिकारी का कहना है कि चुनाव खत्म हो चुका है और जल्द ही पेंशन की राशि सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। मालूम हो कि पेंशन योजना के तहत लाभुक के खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेजे जाते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मोदी 3.0 की शपथ के बाद उछाल पथ पर शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार पहुंच चुका है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी इंडेक्स पर अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, कोल इंडिया और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है।